एक बार जहांगीर ने कश्मीर के बारे में कहा था, गर फिरदौस बरुए जमीयस्त हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्तो। यानी इसका मतलब ये है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यहीं पर है और सिर्फ यहीं पर है। आज मैं कश्मीर से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी आपके साथ शेयर करता हूं। श्रीनगर में लंबे अरसे के बाद आर्ट गैलरी में एक मशहूर पेंटर की तस्वीरों की नुमाइश लगी तो दूर दूर से लोग उनकी पेंटिंग को देखने के लिए वहां आने लगे। कश्मीर घाटी की एक बहुत ही मनमोहक तस्वीर गैलरी में लगी हुई थी। अनेक तस्वीरों के मुकाबले ये पेंटिंग लोगों का सबसे अधिक ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। बहुत सारे सैलानी भी उस पेंटिंग के सामने खड़े होकर लगातार उसको निहारे जा रहे थे। तस्वीर में चित्रकार ने घाटी के खूबसूरत झरनों, चिनार के पत्तों, पहाड़ों और सुंदर वादियों को बहुत ही मनमोहक और आकर्षक रंगों से सजाया था। दुनिया भर में स्वर्ग से अधिक सुंदर और मशहूर कश्मीर के बगीचों को बिल्कुल जीवंत कर दिया था। यहां तक कि तस्वीर में खिले हुए फूल और चिनार के पेड़ तो इस कदर मौलिक लग रहे थे कि भंवरे और तितलियां भी धोखा खा जाएं। आम आदमियों के साथ कुछ ऊंचे घरानों के व्यापारी भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस नुमाइश को जब देखने आए तो वो भी ऐसी सुंदर तस्वीर को देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। एक बड़े घराने की कारोबारी महिला ने जब अपने पति के साथ इस तस्वीर को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो उस तस्वीर को देखते इतनी दीवानी हो गई कि उसने अपने पति से उस पेंटिंग को खरीदने के लिए कहा। गैलरी के एक कोने में बैठे पेंटर बाबू जल्द ही वहां हाजिर हो गए, लेकिन उन्होंने वो दिलकश तस्वीर बेचने से मना कर दिया। उस कारोबारी ने पेंटर बाबू से कहा कि शादी के तकरीबन 20 साल बाद आज मेरी पत्नी ने मुझसे पहली बार कोई फरमाइश की है। मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता। आप जो भी कीमत कहें मैं देने के लिए तैयार हूं। पेंटर बाबू ने भी सोचा कि बहुत लंबे समय के बाद ऐसा मौका मिल रहा है। उन्होंने उस पेंटिंग के 1 लाख रुपए मांग लिए। अपनी बीवी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो आदमी 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गया। पेंटर बाबू भी अपने ऊपर काबू ना रख पाए और झट से तस्वीर बेचने के लिए राजी हो गए। सौदा तय होते ही उस कारोबारी की बीवी ने पेंटर बाबू से कहा कि प्लीज इस पर अपने हस्ताक्षर कर दे तो बहुत मेहरबानी होगी। कारोबारी ने भी जल्दी से अपना पेन पेंटर की ओर बढ़ाते हुए तस्वीर पर हस्ताक्षर करने की गुजारिश की। पेंटर बाबू जब तस्वीर पर साइन करने लगे तो वो पेन कुछ अटकने लगा। कारोबारी ने कहा कि इसे थोड़ा सा छिटक दो तो ये ठीक से लिखने लगेगा। पेंटर ने जैसे ही 2-3 बार उस पेन को छिटका तो उसमें से लाल स्याही के कुछ छींटे उस तस्वीर पर आ गिरे। इससे पहले कि वो कारोबारी उस तस्वीर की कीमत अदा करता, उसकी बीवी ने आंखों के इशारे से पति को तस्वीर खरीदने से मना कर दिया। उस सज्जन ने कहा कि तुम भी कमाल करते हो, पहले इसी पेंटिंग को लेने के लिए जिद कर रही थी, अब वो मुश्किल से राजी हुए हैं तो तुम मना कर रही हो। जवाब में उस औरत ने कहा कि पहले मुझे इस पेंटिंग में सिर्फ कुदरत के दिलकश नजारे दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब इस पर गिरे ये लाल स्याही के छींटे किसी सफेद चादर पर खून की तरह डरा रहे हैं। ऐसी बदसूरत तस्वीर को मैं अपने घर की शोभा बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। पेंटर बाबू को ये सब सुनते ही बड़ा धक्का लगा। वो गहरी सोच में डूब गए। उनके मन में विचार उठने लगे कि कुछ दिन पहले यही लोग चंद रंगों और मेरे ब्रश की चित्रकारी से बने ये नकली पहाड़, झरने और वादियों के नजारों को देखकर वाहवाही कर रहे थे, लेकिन उसी तस्वीर पर लाल स्याही के चंद छींटों को देखकर इन सभी को किस कदर घबराहट होने लगी है। लाल स्याही के धब्बे इन्हें खून की तरह दिखाई देने लगे। इस सारे माहौल को देखकर
वहां खड़े हर शख्स का चेहरा उदास हो गया। पेंटर बाबू सोच की गहराइयों में डूब गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पेंटिंग खरीदने वाले उस आदमी ने कहा कि आप क्यों रो रहे हो? आपके पास तो कमाल का हुनर है, आप इसे फिर से ठीक कर सकते हैं, नई पेंटिंग भी बना सकते हैं। फिर भी अगर आप कहो तो मैं हरजाना बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप प्लीज रोइए मत। पेंटर बाबू ने कहा कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी पेंटिंग खराब हो गई है या आप इसे खरीद नहीं रहे, वो तो मैं और भी बना लूंगा। मैं तो सिर्फ ऊपर बैठे दुनिया जहां के मालिक रूपी पेंटर के दर्द के बारे में सोच रहा हूं। उस खुदा ने तो दुनिया के सबसे दिलकश और खूबसूरत नजारों की नेमत कश्मीर वासियों की झोली में डाली है। आज उसी स्वर्ग रूपी कश्मीर के हर गली चौराहे पर खून खराबे और तबाही का मंजर देखकर उसका दिल कितना रोता होगा। अब तक हजारों लाखों निर्दोष लोगों का खून बहता देख उसकी आंखों में कितने आंसू आ रहे होंगे। हम लोगों ने कभी इस बात का अंदाजा लगाने की भी कोशिश नहीं की। पेंटर बाबू के साथ जॉली अंकल भी दहशतगर्दों से सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हमें कोई अगर एक छोटा सा गिफ्ट भी देता है तो हम उससे बड़े से बड़ा तोहफा देकर खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस खुदा ने हमें दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा कश्मीर, स्वर्ग जैसी खूबसूरती के खजानों से नवाजा है, उसे हम बदले में खून खराबे और कत्लेआम क्यों दे रहे हैं? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करें। आप सभी के लिए हमारी यही दुआ है कि आपकी हस्ती, बस्ती और मस्ती हमेशा कायम रहे। धन्यवाद।